धर्म के नाम पर वेश्यावृत्ति, श्री कृष्ण के नाम पर व्याभिचार। हेलो फ्रेंड्स, धर्म के नाम पर वेश्यावृत्ति क्या है और श्री कृष्ण के नाम पर समाज में व्याभिचार कैसे हो रहा है, आइए आज हम इसे भी जान लेते हैं। धर्म के नाम पर सबसे बड़ा स्कैम, इस वीडियो में अच्छे से हमने जाना कि किस प्रकार धर्म के घोटालेबाजों ने ईश्वर के शिव, दुर्गा, काली, विष्णु एक ही परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों को षड्यंत्र कर अलग अलग ईश्वर बना दिया है और इसका लाभ उठाकर भोगवादियों ने कालांतर में राम को अलग और कृष्ण को अलग भगवान बता दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जबकि हम सब जानते हैं दशावतारों में भगवान विष्णु के दशावतारों में राम 7वें, कृष्ण 8वें, बुद्ध 9वें और कल की 10वें और अंतिम अवतार हैं, जो कि ज़्यादातर हिंदू धर्म का ज्ञान टीवी सीरियल से लेते हैं और वेदों या उपनिषदों का अध्ययन नहीं करते हैं और टीवी सीरियल्स काल्पनिक कहानियों पर बने होते हैं। इसी का लाभ उठाकर भोगवादियों ने मिलावटी ग्रंथों की भरमार कर दी। धर्म के घोटालेबाजों ने मिलावटी ग्रंथों की भरमार कर दी। जहाँ शिव अलग हैं, विष्णु अलग हैं, राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं। राम साकेत धाम में रहते हैं, विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, श्री कृष्ण गोलोक में रहते हैं। साकेत धाम में राम के साथ सीता हैं, बैकुंठ में विष्णु के साथ लक्ष्मी हैं और गोलोक में श्री कृष्ण के साथ राधा आह्लादनी शक्ति, रुक्मिणी लक्ष्मी, सत्यभामा भूदेवी और ऐसी ही अनेकों हजारों करोड़ों स्त्रियां रहती हैं। जबकि वास्तव में आध्यात्म में एक ही परमात्मा है और वो भी ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद, निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापी परमात्मा है और आदिशक्ति उनकी एकमात्र पत्नी है, जो निराकार में ही उनसे सदा संयुक्त अवस्था में रहती हैं। और जिसने भी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का अध्ययन किया हो तो उसे अवश्य ज्ञात होगा कि राम परम ब्रह्म परमात्मा हैं और सीता आदि शक्ति हैं, परमात्मा की पूर्ण शक्ति जिनके द्वारा समस्त जगत संचालित होता है। और इसी कारण भगवान राम एक पत्नीव्रती भी हैं। स्पष्ट है कि लक्ष्मी और आदि शक्ति एक ही स्त्री हैं, जिनके परिणय में भगवान बनकर दूसरा विवाह नहीं करते हैं। वो भगवान की सनातन अर्धांगिनी हैं। और त्रेता में जब रुक्मिणी, सत्यभामा समेत हजारों स्त्रियां भगवान राम पर आसक्त हो जाती हैं, उनके रूप पर, उनके देह पर मोहित हो जाती हैं, तो वही द्वापर में अपनी आसक्ति के कारण एक जन्म में भगवान की पत्नी बन जाती हैं। और भगवान कहानी इस प्रकार ही लिखते हैं कि इनकी इच्छा भी पूर्ण हो जाए और भगवान की प्रिया देवी सीता कहीं या राधा, उनके प्रति भगवान का पूर्ण समर्पण भी बना रहे। इसी कारण द्वापर की कथा में भगवान श्री कृष्ण को कथानुसार देवी राधा से प्रेम हो जाता है और वो परिस्थितियों वश उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। उनका विवाह उनके पिता रायन से कर देते हैं। ये रायन कौन है? ये रावण है, जिसे रुक्मिणी सत्यभामा की तरह देवी सीता में आ सकती है। और द्वापर में इस प्रकार भगवान ने इन सब की इच्छा पूर्ण की और स्वयं उनकी प्रिया ने विरह के अनंत कष्टों को सहन किया और भगवान श्री कृष्ण विवश प्रेमी बनकर रह गए। और कालांतर में द्वारिका नगरी बसाने के बाद द्वापर की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ही जब राजा लोग हजारों विवाह करते थे, तब भगवान ने बहुत ही राजनैतिक व्यवहारिक राजपुरुष की भांति रुक्मिणी, सत्यभामा समेत इन हजारों स्त्रियों से विवाह किया, पर भेद बनाकर रखा इनमें और आदिशक्ति में। आदिशक्ति को हृदय में संरक्षित किया और इन्हें द्वारिका में स्थान दिया। और सबसे सुंदर भेद ये बनाया कि इनमें से किसी के लिए भी श्री कृष्ण भगवान राम की तरह सेहरा सजाकर, दूल्हे बनकर, बारात सजाकर इनके द्वारे नहीं गए। युद्ध के मैदानों से द्वारिका लाने के बाद इनसे विवाह रचाया। सीताराम के विवाह की तरह वैदिक शुभ मंगलों का ध्यान नहीं रखा और वैदिक रीति रिवाजों का पालन नहीं किया और अधिकांश को उनके विवाह में उनके माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं मिला। रुक्मिणी का विवाह बिल्कुल इसी तरह हुआ है और हजारों विवाह करके देवी राधा का, आदिशक्ति का वो स्थान, वो सम्मान और वो अधिकार इनको नहीं दिया जो उन्होंने राम अवतार में एक पत्नी व्रत का पालन कर अपनी प्रिया सीता को दिया। कारण भेद प्रमाण सहित स्पष्ट है।
पर धर्म के घोटालेबाजों ने, षड्यंत्रकारियों ने भगवान के सत्य प्रेम को और उनके निष्काम जीवन को अपनी काली माया से मिलावटी ग्रंथों की रचना कर कलंकित कर दिया। और टीवी सीरियल्स इन्हीं ग्रंथों पर आधारित होते हैं, जिन्हें देखकर समाज में ज़्यादातर स्त्री पुरुष आदिशक्ति देवी राधा को श्री कृष्ण की कोई साधारण प्रेमिका समझ लेते हैं। रुक्मिणी सत्यभामा को लक्ष्मी, श्रीदेवी, भूदेवी समझ लेते हैं। और इन्हीं मिलावटी ग्रंथों के कारण सच्चिदानंद भगवान की हजारों करोड़ों गोपियों संग प्रेम कहानियाँ खूब समाज में प्रचलित हैं। और देवी राधा भी मात्र भगवान की सर्वेंट की तरह, सेविका की तरह समझी जाती हैं। और भोगवादी अपनी गलत धारणाओं को बहुत ही अलंकारिक शैली और भाषा में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। राधा वाम भाग से, रुक्मिणी दाहिने भाग से, और सब मिल के श्री कृष्ण को सुख प्रदान करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उन्हें सर्व करती हैं, सब हरिप्रियाएँ हैं। ऐसी भद्दी कामुक कल्पना है इन भोगवादियों की, और इन्हें ईश्वर का कोई डर भी नहीं है। अन्यथा श्री कृष्ण को कोई क्या सुख प्रदान करेगा? वो तो स्वयं पूर्ण काम है, सच्चिदानंद है, ओंकार स्वरूप हैं, सबके सुख का कारण हैं। और देवी राधा आदिशक्ति हैं, लक्ष्मी हैं, उनका अर्धांग हैं, उनकी सनातन अर्धांगिनी हैं, जो उनके समस्त सुखों का कारण हैं, जिनके रहते माया के संसार में भी वो दूसरा विवाह नहीं करते हैं। फिर सच्चिदानंद स्वरूप में तो वो उनसे सदा पूर्ण रूप से संयुक्त हैं। उन्हें किसी जीवात्मा की या किसी और देवी की क्या आवश्यकता है? वो एकमात्र भगवान की पत्नी हैं, भगवती हैं। आह्लादनी शक्ति, भूशक्ति, श्री शक्ति या कोई भी शक्ति हो, समस्त शक्तियों की वो स्वयं अकेली ही अधिष्ठात्री हैं। वो आदि शक्ति हैं, आदि पुरुष की अर्धांगिनी हैं, परम पुरुष की प्रिया हैं वो। और इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के घोटालेबाजों ने आदिशक्ति की महिमा को कितना गिरा दिया, आदि पुरुष की, परम पुरुष की महिमा को कितना गिरा दिया। ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा को हजारों करोड़ों गोपियों का कामी प्रेमी बना दिया, और देवी राधा को, आदिशक्ति को, माँ भगवती को इन हजारों करोड़ों गोपियों की प्रधान गोपी बनाकर छोड़ दिया। धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर वैश्यावृत्ति और व्याभिचार को समाज में प्रसारित करने के लिए धर्म के घोटालेबाजों ने नकली गोलोक, नकली करोड़ों गोपियाँ, गंदी हजारों कामुक कहानियाँ बना ली। और ये घोटालेबाज भगवती और भगवान को बेचकर धर्म का धंधा करने लगे। ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद भगवान का इतना तिरस्कार। अवश्य ही ये धर्म के घोटालेबाज कलयुग के कालनेमी हैं, जिन्होंने रूप तो भक्तों का बना रखा है, पर कार्य राक्षसों का ही कर रहे हैं, समाज को पतित कर रहे हैं, ईश्वर की छवि का सत्यानाश कर रहे हैं। इनसे सावधान होने की आवश्यकता है, इनकी दूषित मनोवृत्ति का बहिष्कार करने की आवश्यकता है। अन्यथा इनकी तो पूरी मंशा है कि समाज धर्म के पथ से विचलित हो जाए, व्याभिचारी हो जाए, वैश्यावृत्ति को अपना ले। क्योंकि जिसका ईश्वर ही करोड़ों स्त्रियों का भोगी विलासी होगा, वो समाज एक पत्नी व्रत का पालन करेगा, धर्म के पथ पर चलेगा। ये असंभव है। हम धर्म के पथ पर चलें, व्याभिचार से बचें, वैश्यावृत्ति से बचें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम श्री कृष्ण के, देवी राधा के वास्तविक स्वरूप को अवश्य जानें और मिलावटी ग्रंथों की मिलावटखोरी का बहिष्कार करें। करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक की कल्पना को त्याग कर ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म श्री कृष्ण को जानें, उन्हें ही अपना इष्ट बनाएं। हरि ओम।